बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। आज नगीना पुलिस ने नगीना के फतेहपुर में सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ी मिली लाश का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गाड़ी सहित किया गिरफ्तार। हत्यारे ने बताया कि मेरी बहन की शादी के बाद मेरी मौसेरी बहन भी मेरी बहन की ससुराल में जाकर काफी दिनों तक रह रही थी और इस दौरान करीब 6 साल पहले मेरी मौसेरी बहन के संबंध मेरे बहनोई के साथ हो गए थे। दरअसल आपको बता दें कि 13 नवंबर को थाना नगीना के ग्राम फतेहपुर कोटरा मार्ग पर दौलत वाली पुलिया के निकट एक व्यक्ति का शव 80% जला हुआ बरामद हुआ, जिसकी पहचान मृतक ऋषिपाल उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम पीपलसाना के रूप में हुई। इस संबंध में मृतक के पुत्र अर्पित द्वारा अपने मौसेरे भाई विवेक पुत्र ब्रह्मपाल निवासी मोहल्ला आजाद कॉलोनी व अन्य अज्ञात के विरुद्ध थाना नगीना पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त विवेक ने बताया कि मेरी बहन की शादी के बाद मेरी मौसेरी बहन भी मेरी बहन की ससुराल में जाकर काफी दिनों तक रह रही थी। इस दौरान करीब 6 साल पहले मेरी मौसेरी बहन के संबंध मेरे बहनोई के साथ हो गए थे। इसकी जानकारी मेरी बहन व पूरी रिश्तेदारियों में हो गई थी, जिसकी शिकायत मैंने अपने मौसा ऋषिपाल सिंह से की थी, लेकिन मेरे मौसा ने उल्टा अपनी बेटी का पक्ष ही लिया और मेरी बहन की ही गलती ठहराने लगे तथा अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा। मजबूरी में मेरी बहन अपना घर छोड़कर कस्बा धामपुर में किराए के मकान में रह रही है। इसके अतिरिक्त करीब 7 साल पहले मेरे मौसा ऋषिपाल सिंह ने अपनी जमीन बेची थी और उस जमीन के 7 लाख रुपए मुझे वे मेरे पिता को दिए थे। रुपये हमने अपने काम में लगा लिए, लेकिन अब मेरे मौसा कहने लगे कि मुझे लड़की की शादी करनी है, मेरे रुपये दे दो। तो मेरे मन में बेईमानी आ गई और रुपये नहीं दिए तथा ऋषिपाल को टालते रहे, लेकिन ऋषिपाल लगातार मुझसे रुपये मांगता रहा। इस दौरान कई बार पैसों को लेकर मेरी अपने मौसा ऋषिपाल से कहासुनी भी हुई। ऋषिपाल आए दिन मुझसे फोन करके रुपये मांगता था, जिससे वह काफी परेशान हो गया था। इन्हीं दोनों मामलों को लेकर मुझे अपने मौसा ऋषिपाल से नफरत होने लगी थी। इसीलिए मैंने अपने ममेरे भाई अंकुर व अपने घर के पास में ही रहने वाले दोस्त विपिन के साथ मिलकर ऋषिपाल की हत्या करने की योजना बनाई। उसका खुलासा किया है। क्या पूरा मामला है? ये देखिए, दिनांक 13/11/24 को जो पुरैनी से कस्बा कोटला को मार्ग आता है, उसमें फतेहपुर के सिवान में जो पुलिया के पास में जो है एक जली अवस्था में एक शव मिला था। जो है बाद में इनकी जब उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई थी, काफ़ी प्रयास करने के बाद इसकी शिनाख्त ऋषिपाल सनाफ रघुनाथ निवासी पिपलसाना थाना धामपुर के रूप में हुई। जो है इसके बाद इस घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई। इसमें एसओजी भी लगी, सर्विलांस की टीमें भी लगी और थाना नगीना की टीम लगी। जो है और उच्चाधिकारी गणों द्वारा भी इसका मौका मुआयना करके और इसको घटना को बहुत गंभीरता से लिया और घटना के शीघ्र अनावरण के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में जो गठित टीमें थी इसका जो है उनके द्वारा प्रयास किया गया और इसमें 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया। विवेक चौहान सनाफ ब्रह्मपाल और अंकुर चौहान सनाफ कृष्णपाल सिंह, तीसरा विपिन सनाफ रामचरण सैनी। ये आज़ाद नगर कॉलोनी कस्बा नगीना मंडी समिति के पीछे जो है मोहल्ला, वहीं के रहने वाले हैं। इसमें विवेक चौहान जो है वो मृतक जो है जो ऋषिपाल है, इनका सगा मौसा है और अंकुर चौहान का वो जो अभियुक्त इसमें है वो फूफा है। जो है ये आपस में रिश्तेदार हैं। पूछताछ पर इनसे जो बातें खुल करके आई उसमें ये था कि इन लोगों ने इसका विवेक का जो है जो इसका मौसा है, मतलब मौसा लगता है मृतक, उस पर इसके 7 लाख रुपए बकाया थे। जो है जो इन्होंने पहले करीब 7 साल पहले रुपया दिया था और यह दिया था कि उनको व्यापार कराएंगे, लेकिन इन्होंने व्यापार नहीं कराया और पहले शुरू में इन्होंने कुछ ब्याज के रूप में रुपए देते रहे, लेकिन बाद में वो भी बंद कर दिया। और पुनः जो है इसका जो मृतक है उसकी, जैसा कि अभियुक्त ने बताया अपनी पूछताछ में कि जो इसका मृतक की पुत्री है उसका उसके विवेक के बहनोई से कुछ अवैध संबंध थे, जिसके कारण उसकी बहन का घर बर्बाद हो रहा था, जिसकी शिकायत भी उसने अपने मौसा से किया, लेकिन उन्होंने उसको गंभीरता से न लेते हुए उसकी बहन को ही दोषी बनाया कि वही गलत है। जो है इन सब चीज़ों को लेकर के इन पर आक्रोश था और प्लान के तहत इन तीनों लोगों ने जो है मृतक ऋषिपाल को जो है बुलाया और एक अननोन नंबर से अपने नंबर से फ़ोन ना करके अपना नंबर ये प्लान के तहत अपने मोबाइल घर पे छोड़ दिए और जा करके अपना एक शराब के ठेके के सेल्समैन के मोबाइल से इन्होंने फ़ोन करके अपने उसको बुलाया कि पैसा तैयार है आ जाओ। तो उसको पैसा देने के बहाने बुलाया और फिर गाड़ी में बैठा लिया और जहां इन लोगों ने रास्ते में उसका गला घोट करके
हत्या किया। फिर उसके बाद शव को वहाँ ला करके उस पर पुआल और गमछा और कंबल डाल करके और फिर एक पेट्रोल पंप से इन लोगों ने पेट्रोल भी खरीदा, उससे पेट्रोल डाल करके और गाड़ी में इनके लाइटर रहता था जो है, चूँकि ये जो अभियुक्त है ये सिगरेट पीता था जो है, उस लाइटर से जो है उसको आग लगा दिया था और इस तरह से जो है उसकी जो है हत्या करके शव को जलाया गया था। इस घटना में हम लोगों ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, विवेक चौहान सनाब ब्रह्मपाल को और अंकुर चौहान सनाब कृष्णपाल को, जिन्होंने ये पूछताछ में अपने साथी विपिन के साथ जो है ये पूरा जुर्म इकबाल किया। और जो मृतक का मोबाइल का था उसका एक कवर, जो बोतल थी वो, लाइटर और अन्य सामग्री जो है इसमें जो है हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शेष अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शेष जो अभियुक्त विपिन सनाफ राम शरण सैनी है, इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। क्या ये